नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे ग्वालियर की, जहां पार्षद अशोक सिंह गुर्जर द्वारा चौपाल का जीर्णोद्धार कर पुनर्निर्माण कराया गया। साथ ही बात करेंगे टीकमगढ़ की, जहां लिंक वर्कर स्कीम के द्वारा सोर्स माइग्रेंट कैंप का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। अखिल आर्यावर्त संघ द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने शमशाबाद महाविद्यालय प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि आपका महाविद्यालय मोहनपुर कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के अलावा अन्य व्यक्ति भी कॉलेज के अंदर जाकर घूमते हैं और गुटखा, बड़े सिगरेट आदि का धूम्रपान, गाली गलौज करते हैं, जिसकी शिकायत कई बार छात्राओं ने महाविद्यालय के अन्य शिक्षकों से की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज दिन बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी परिषद छात्र छात्राओं सहित विदिशा जिला अध्यक्ष छात्र नेता प्रयास विश्वकर्मा ने महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर SK गौतम आर्य को ज्ञापन देते हुए कहा कि महाविद्यालय के गेट पर गार्ड भी नहीं हैं और जो बाहर के लड़के अंदर महाविद्यालय में घूमते हैं उन पर निगरानी रखी जाए। महाविद्यालय के मुख्य द्वार पर गार्ड रखवाए जाएं और अगर ऐसा नहीं हुआ तो गार्ड नहीं रखवाए गए तो बाहर से लड़के अंदर घूमते हैं, उन पर निगरानी नहीं रखी जाती है और छात्र छात्राओं के साथ कुछ अन्य घटनाएं होती हैं, जो कि सारी जवाबदेही महाविद्यालय की रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी परिषद महाविद्यालय की तालाबंदी करेगा। महाविद्यालय प्राचार्य को ज्ञापन के समय महाविद्यालय के अध्यक्ष सुरेखा पाल, वंदना विश्वकर्मा, मानसी ओमवती धाकड़ एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता प्रयास की रिपोर्ट। ग्वालियर के महाराजपुरा स्थित गिरगांव क्षेत्र के पार्षद अशोक सिंह गुर्जर ने जिस चौपाल का जीर्णोद्धार कर पुनर्निर्माण कराया, उसका इतिहास लगभग 300 वर्षों पुराना है। ये चौपाल लगभग 300 वर्ष पहले गिरगांव के पार्षद अशोक सिंह गुर्जर के पूर्वजों द्वारा अपनी निर्मित कराई गई थी और इसी चौपाल पर पार्षद अशोक सिंह गुर्जर के पूर्वजों द्वारा लोगों के संग बैठकर उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाता था। चौधरी नवल सिंह गुर्जर एवं चौधरी मेहरबान सिंह गुर्जर का जनता से इतना जुड़ाव होने पर ग्वालियर राजघराने के तत्कालीन सिंधिया महाराजा द्वारा पार्षद अशोक सिंह गुर्जर के पूर्वजों को चौधरी की उपाधि की प्रदान की गई थी। वहीं पार्षद अशोक सिंह गुर्जर के पूर्वज राजस्थान की बाड़ी क्षेत्र से आए थे, इसलिए गिरगांव के आसपास के भी लोगों में उनका काफी सम्मान था। इसी सम्मान का प्रतीक है कि आज उनके वंशज गिरगांव क्षेत्र के पार्षद अशोक सिंह गुर्जर द्वारा अपनी धरोहर को सहित 300 वर्षों पुराने चौपाल का पुनर्निर्माण कराया गया, जिसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह द्वारा किया गया। आइए जानते हैं इस विषय में क्षेत्रीय पार्षद गिरगांव ग्वालियर अशोक गुर्जर का क्या कुछ कहना था। देखिए, आज ग्राम गिरगांव में, जो कि मेरी जो जन्मभूमि है, और मैं इस वार्ड क्रमांक 62 से पार्षद भी हूँ। यहाँ से मेरे वार्ड में करीबन 36 गांव आते हैं और ग्वालियर में ये वार्ड है। तो यहाँ आज ये चौपाल है गिरगांव में, चौधरी चौपाल, इसका पार्षद निधि से आज इनॉग्रेशन हुआ था। तो यहाँ पर हमारे परिवार के सभी बुजुर्ग यहाँ इकट्ठे हुए थे और इस चौपाल का उद्घाटन माननीय पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह के हाथों द्वारा कराया गया था कि गांव में वही सबसे बड़े बुजुर्ग और भी उनके भाई वगैरह बुजुर्ग हैं, वो सब यहाँ उपस्थित रहे थे। आज क्या इतिहास है इस चौपाल का, थोड़ा बताएंगे थोड़ा शॉर्ट में। देखिए, हमारे जो पूर्वजों का इतिहास है, हमारे पूर्वज राजस्थान में सर मथुरा में निवास करते थे। सर मथुरा के वहाँ जागीरदार थे। आज भी सर मथुरा जो राजस्थान में बाड़ी के पास सर मथुरा है, वो तहसील जिसमें संचालित है, वो तहसील हमारा किला हुआ करता था हमारे पुरखों का। हमारे पुरखा नवल सिंह और मोरवन सिंह, जो कि यहाँ स्मृति पे जो इनके नाम लिखे हुए हैं, वो यहाँ पे उनके चाचा जी यहाँ रहते थे, बाबा बागे बाबा, वो यहाँ रहते थे गिरगांव में। तो बागे बाबा दोनों भतीजों को अपने के यहाँ लेके आए। तो दोनों भतीजे वहाँ बड़े पराक्रमी और बहुत ही उनका कारोबार भी उस समय ट्रांसपोर्ट का कारोबार था, उनका बड़ा कारोबार था। उस समय ट्रांसपोर्ट बैलगाड़ियों से ट्रांसपोर्ट होते थे, तो काफ़ी बड़ा उनका बड़ा कारोबार था वहाँ राजस्थान में। करीबन 500-1000 गाड़ी बैलगाड़ियों का ट्रांसपोर्ट का उनका बड़ा कारोबार था। तो वो यहाँ पे आए, उनको यहाँ कोई समस्या आ रही थी उनके चाचा को, तो वो ये दोनों अपने भतीजों को यहाँ लेके आए। दोनों भतीजों ने यहाँ आके एक रात में ही 6, ये आप देख रहे होंगे पीछे जो हमारी पूर्वजों ने जो हमारी हवेलियाँ बनाई हैं, इनमें हमारा जन्म हुआ है। ये उन्होंने उस समय इनका 6 हवेलियों का निर्माण
किया था एक रात में। और यहाँ आकर उन्होंने काफ़ी पराक्रम दिखाए। उस समय यहाँ बड़े महाराज जीवाजी राव सिंधिया जी का ग्वालियर में 22 राव सिंधिया जी कहा जाता था उनको। तो उन्होंने हमारे इन पुरखों को दोनों को, नवल सिंह और मोरमन सिंह, इनको दोनों को जो उपाधि दी थी, चौधरी परिवार की उपाधि, क्योंकि ये बड़े वीर और पराक्रमी थे। महाराज साहब, बड़े महाराज साहब के साथ कई युद्ध भी लड़े इन्होंने, तो ये बड़े पराक्रमी थे, तो इनको चौधरी उपाधि दी थी। यहाँ गिरगांव जो गांव में हमारा गोत्र है, माना है, पूरे ग्वालियर, पूरे चंबल संभाग में एक ही गांव है गिरगांव। तो ये गिरगांव गांव हमारा बड़ा पराक्रमी, हमारे पुरखा और वीर योद्धा रहे हैं, बड़े पराक्रमी रहे हैं। तो उनका इतिहास बड़ा गौरवशाली रहा है। मैं भी आज बड़े गर्व के साथ मैं उन्हीं का वंशज हूँ। आज करीबन 9वीं 10वीं पीढ़ी का मैं उनका वंशज हूँ। और हमारे पूरे गांव में सभी भाईचारा, सभी एकता के साथ सभी लोग रहते हैं। और हमारे गांव की कोई भी बात पूरे चंबल संभाग में कहीं भी गुर्जर समाज में कोई हमारे गिरगांव की बात कोई टालता नहीं है। बड़े सम्मान के साथ हमारे गांव की बात को सम्मान दिया जाता है। और हमारे सभी ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। विकासखंड पेटलावद के अंतर्गत आने वाले ग्राम करवड़ में जयस आदिवासी ने बड़े ही धूमधाम से भगोरिया की निकाली गैर गुलालिया हाट। गैर ग्राम करवड़ में जयस एवं आदिवासी परिवार ने निकाली, जिसमें आदिवासी परिवार के सदस्य द्वारा आज करवड़ में बड़े ही धूमधाम के साथ भगोरिया की गैर डोल मादन के साथ नाचते झूमते गुलाल के रंगों से होली खेलते हुए निकले। इसमें जयस सदस्य सचिन गामड़, दशरथ बारिया, बालू सिंह गामड़, राजू मैडा, शेखर कटारा, कौशल गामड़ आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। क्या कुछ कहा कार्यकर्ताओं ने, सुनिए। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। दर्शना महिला कल्याण समिति छतरपुर लिंक वर्कर स्कीम टीकमगढ़ के द्वारा आज दिनांक 11 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति के आदेशानुसार आदरणीय जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर राहुल गुप्ता के मार्गदर्शन में ग्राम लाखेरी में सोर्स माइग्रेट कैंप के अंतर्गत सदस्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें HIV, हेपेटाइटिस, सिफिलिस की जांच की गई और टीबी एवं STI की स्क्रीनिंग की गई। और कैंप में उपस्थित सभी लोगों का हेल्थ चेकअप एवं दवा वितरण की गई और कैंप में आयुष्मान कार्ड भी बनाए गए हैं। इसमें लोगों को क्लिनिक सेवाएं दी गई एवं HIV और STI की जांच की गई और आयुष्मान कार्ड की भी सुविधाएं दी गई। यहाँ पर आयुष्मान कार्ड कितने बनाए गए? आयुष्मान कार्ड आज 5 बने हैं, बाकी पहले से जनरेट थी और बनी हुई थी। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता ऋषिराज चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।